आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया है कि एक दंड चुंबक को जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है 1.5 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर है, एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लटकाने से उस पर 0.24 न्यूटन गुणा मीटर का बलागुण लगता है। यानी इतना बलागुण दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें यहाँ पे दिया हुआ है। यानी तो पहले हम यहाँ पे जो मान दिया वो लिखेंगे। चुंबकीय आघूर्ण m बराबर, जिसको m के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो क्या दे रखा है 1.5 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में इसके लिए टाउ का मान यानी बल आघूर्ण जो कि कितना है 0.24 न्यूटन गुणा मीटर दे रखा है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पहले बिंदु में पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा यहाँ पे। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए हम पहले हम क्या देखा है यहाँ पे कि जो एक तरह से अधिकतम मान अगर मानते हैं इसके लिए अधिकतम मान तो इस स्थिति में जो संतुलन स्थिति होती है उसमें जो अगर इसका अधिकतम मान माने एक तरह से, तो वो कितना मानते हैं यहाँ पे थीटा बराबर हम मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अधिकतम या संतुलन स्थिति, तो टाउ बराबर अधिकतम स्थिति के लिए क्या होता है एम बी साइन थीटा, और साइन थीटा का मान अधिकतम के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ से टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन 90, ठीक है। साइन 90 हो जाएगा और यहाँ से साइन 90 का मान क्या हो जाएगा एम बी 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा एम बी आएगा। और हमें यहाँ पे निकालना है बी का मान, तो बी बराबर क्या हो जाएगा ये टाउ बटा एम हो जाएगा, ठीक है। टाउ का मान हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 0.24 बटा एम का मान कितना दे रखा है एम का मान यहाँ पे दे रखा है 1.5, ठीक है। 1.5 है, तो यहाँ से अगर आगे हल करते हैं तो क्या होगा, एक तरह से इसको मैंने अगर यहाँ से हटाया तो ये कट जाएगा कितनी बार 0.5 बार कटेगा, और इसकी कटेगा 0.08 बार, ठीक है। 0.8 बार हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आगे हल करते हैं तो इसका मान आ जाएगा यहाँ पे 0.16 वेबर या टेस्ला आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हम यहाँ पे लिख दिया टेस्ला, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या है एक तरह से चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब हमें क्या है दूसरे बिंदु में हमें पूछा है कि इसके यहाँ पे जो संतुलन स्थिति कहाँ मानते हैं, इसको 90 डिग्री पे मानते हैं, ठीक है। इस स्थिति में स्थायी संतुलन की स्थिति मानने पर स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। दूसरा बिंदु पूछा है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो स्थायी संतुलन की स्थिति में यानी अगर थीटा बराबर 0 डिग्री या 90 डिग्री से इसको अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर लेते हैं, यानी ऐसे थी कोई चुंबक, और इसको अगर हमने क्या है इस तरीके से लाना है, इस तरीके से, तो इसके बीच में जो एंगल होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरह से 0 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना एंगल है ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से 0 डिग्री तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो ये क्या होगा एक तरह से उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। और उसका जो हम यहाँ पे जो u बराबर जो निकाल के लाते हैं वो कैसे निकालते हैं 90 डिग्री से लेके थीटा तक, जो भी थीटा डिग्री तक हम यहाँ पे घुमाते हैं, और वो होता है हमारा टो डी थीटा। ये टो डी थीटा क्या होता है हमारा एक तरह से वर्क डन होता है, ठीक है। वर्क डन तो वही किया गया कार्य क्या होता है एक तरह से स्थितिज ऊर्जा के रूप में हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे जो मान निकल के आता है जो हमारा u बराबर आता है वो क्या होता है माइनस एम बी क्या होता है कोस थीटा आता है, ठीक है। इसका मान निकल के एम बी कोस थीटा आता है। अब यहाँ पे क्या है इसकी जो संतुलन स्थिति है यानी इस 0 डिग्री पर लाने में जो किया गया कार्य वही क्या कहलाएगी, इसकी संतुलन स्थिति कहलाएगी, यानी छठ चुंबक के लिए। तो यहाँ पे इसके लिए अगर देखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा बराबर इसकी संतुलन स्थिति में क्या हो जाएगी एम बी कोस 0 डिग्री हो जाएगी इसके लिए, तो ठीक है। उसके लिए अगर बल आघूर्ण की बात कर रहे थे वहाँ पे संतुलन स्थिति क्या थी 90 डिग्री की थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगी एक तरह से 0 डिग्री, तो यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा माइनस एम बी हो जाएगा। और m और b का मान हमने यहाँ पे निकाला है, तो m का मान कितना हो जाएगा माइनस m का मान दिया हुआ है हमें कितना 1.5, ठीक है। 1.5 गुणा क्या हो जाएगा यहाँ से 0.16, ठीक है, 0.16 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हल करते हैं तो ये मान हमारा निकल के आता है यहाँ पे माइनस 0.24 जूल। यानी जो यहाँ पे जो ऊर्जा का मान आएगा, जो स्थितिज ऊर्जा का मान आएगा वो किस में आएगा, ये ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। अब ये क्या है ऋणात्मक का मतलब क्या है, ये ऊर्जा इसमें संचित हो रही है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है क्या, तीसरा बिंदु हमें दिया हुआ है कि 100 फेरों वाली तथा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली की धारावाही कुंडली के तुल्य हो, तो कुंडली में जो धारा का मान होगा वो भी यहाँ पे निकालना है। तो ये हम जानते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है एक तरह से चुंबकीय आघूर्ण दिया हुआ है जो कि कितना होता है हमारा, अगर n उसमें घेरे हों तो n i a होता है हमारा तीसरा बिंदु हल करने के लिए,
ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान हमें दिया हुआ है एंड घेरों की संख्या दे रखी है, क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो यहाँ से आई का मान हम निकाल सकते हैं जो कि क्या हो जाएगा m/na हो जाएगा। ठीक है। m का मान कितना है हमारा 1.5। घेरों की संख्या कितनी दे रखी है इसमें, घेरों की संख्या दे रखी है यहाँ पे 100। ठीक है। और क्षेत्रफल किस में दे रखा है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है। ए बराबर क्या दे रखा है 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको अगर मीटर में परिवर्तित करूँगा तो क्या हो जाएगा 150 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसके लिए मैंने लिख दिया 150 गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो इसको अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए अगर इसको अगर आगे हल करते हैं, ठीक है, तो ये मान जो हमारा यहाँ पे निकल के आता है कितना आ जाएगा, यहाँ पे आई बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पे जो इसमें धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, एक तरह से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।